आज की वीडियो में उन तथ्यों को बताया गया है जिनको जानने के बाद में पता चलता है कि जो अग्निपथ योजना है जो भारत ने अभी लॉन्च की है, इस प्रकार की योजनाएं तो दुनिया भर के करीब 30 देशों से भी अधिक देशों में पहले से चली हुई हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना भारत को किस तरह से मजबूत कर सकती है। यहाँ पर हम जिन देशों का जिक्र कर रहे हैं वो देश, उनमें से कई देश तो विश्व शक्ति होने का दावा करते हैं और विश्व शक्ति हैं भी, और कुछ अफ्रीकी देश भी हैं, तो दूसरी तरफ जॉर्जिया, लिथुआनिया जैसे देश भी हैं जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को अपने देश में लागू किया हुआ है। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि भारत के अंदर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस योजना को समझ नहीं पा रही हैं। अमेरिका, देखिए अमेरिका का नाम कौन नहीं जानता, वह अपना हर देश के ऊपर दबदबा बनाना चाहता है। अमेरिका के अंदर पहले से ही अग्निपथ जैसी योजना चालू है जिसके तहत उन्हें 2 वर्ष तक आर्मी में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। उसके बाद में रिजर्व फोर्स में भी उनको 2 साल की अपनी सेवा देनी होती है। इस प्रकार से 4 वर्ष तक वहां का नागरिक आर्मी में अपनी सेवा देता है। ब्रिटेन, जो कि दुनिया में कहा जाता है कि कभी लगभग पूरे विश्व पर या आधी धरती पर, विश्व की आधी धरती पर इसका कभी शासन था, ब्रिटेन में भी इस प्रकार की योजना चली हुई है। इसमें नियमित रूप से 18 वर्ष से कम, लेकिन वो 16 वर्ष के हो चुके हों, ऐसे युवाओं को 4 वर्ष के लिए देश की सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य होता है। रूस, यह भी एक सुपर पावर है, रूस के अंदर भी इस प्रकार की योजना चली हुई है। 18 वर्ष से 27 वर्ष के युवा को 2 वर्ष के लिए सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य होता था, लेकिन वर्ष 2008 के बाद में इस अवधि को 12 माह कर दिया। लेकिन सेना में अपनी सेवा देना यह एक अनिवार्य शर्त है। और इजराइल का नाम कौन नहीं जानता, भारत देश तो इजराइल का बहुत बड़ा फैन भी है। वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्षी दल हैं वो भी इजराइल की दाद देते हैं। वो कहते हैं, जगह जगह दुहाई देते हैं कि भारत को इजराइल जैसा बनना चाहिए, लेकिन इजराइल में भी इस प्रकार की योजना पहले से ही चालू है। यहाँ महिला और पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेना में अपनी सेवा देनी होती है। पुरुषों को 3 वर्ष के लिए और महिलाओं को लगभग 2 वर्ष के लिए सेना में रखा जाता है। और नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल देश में या इस दुनिया में कहीं भी इजरायली नागरिक रह रहे हैं, उन पर यह शर्त अनिवार्य रूप से लागू होती है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों में भी इस प्रकार की योजना लागू है। दक्षिण कोरिया में 21 से 24 माह तक के लिए और उत्तर कोरिया में पुरुषों को 11 वर्ष के लिए और स्त्रियों को 7 वर्ष के लिए सेना में रखा जाता है। स्विट्जरलैंड में भी 18 से 34 वर्ष के युवाओं को सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य होता है। ब्राजील देश में भी 18 वर्ष के युवा को सेना में नौकरी करनी अनिवार्य होती है। इनके लिए 10 से 12 महीने का समय निर्धारित किया हुआ है। इरिट्रिया जैसे अफ्रीकी देश में भी इस प्रकार की योजना लागू है। पुरुष युवा अविवाहित महिलाएं, इनको अनिवार्य रूप से 18 माह के लिए सेना में नौकरी करनी होती है और मानवाधिकार के चलते इनके समय अवधि को आगे बढ़ा दिया जाता है। जॉर्जिया में भी 1 वर्ष के लिए यह अनिवार्य है। लिथुआनिया में 18 से 26 वर्ष के युवाओं को सेना में नौकरी करना अनिवार्य होता है। इसे 2008 में बंद कर दिया था, लेकिन 2016 में इसे पुनः शुरू किया गया और इसकी अवधि को 5 वर्ष का कर दिया गया। स्वीडन का तो ब्रिटेन की तरह इस प्रकार का लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 2010 में इस प्रकार की योजना को चलते चलते स्वीडन में 100 वर्ष पूरे हो गए थे। तब वहां की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन 7 वर्ष बाद 2017 में इस योजना को पुनः चालू कर दिया गया और पुरुष व महिलाओं को भी अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती किया जाता है। अब दोस्तों, विविध देशों में चाहे हालात तो कुछ भी हो, विविध देशों में उनकी परिस्थितियां या उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि चाहे जैसी हो, लेकिन भारत की पृष्ठभूमि, भारत की संस्कृति, भारत के आचार विचार इन सभी देशों से हटके हैं। भारत की हवा में, भारत की मिट्टी में ऐसी महक है, ऐसी चमक है कि बिना सेना में भर्ती हुए भी युवाओं में देशभक्ति का जोश भरा हुआ होता है। निश्चित रूप से कितनी भी समय अवधि के लिए जो युवा सेना में जाएगा तो वह मरते दम तक देशभक्ति की भावना को अपने अंदर से नहीं मिटा सकता। देश अंदर से इतना मजबूत हो जाएगा
कि जैसे शरीर को फेफड़ों की आवश्यकता होती है, उम्मीद है कि ये अग्निवीर भारतवर्ष में भारत का फेफड़ा बनकर के घूमेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम सभी के लगभग सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जब हमारे सामने कोई अपराध हो रहा होता है या हमें पता चलता है कि किसी बहन बेटी के साथ में कुछ अभद्रता की गई है या गलत हो रहा है या गलत हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। एक तो क्या किया जाए इस चीज का अभाव होता है, दूसरा कि ऐसा करने के बाद में अंजाम क्या होगा इस चीज का डर होता है, तीसरा वह जज्बा अंदर नहीं होता है, वह खून उस प्रकार से उबाले नहीं मारता है कि अन्याय के विरोध में पूरी तरह से खुल करके आवाज उठाएं। लेकिन जब अग्निवीर जैसे देशभक्त भारतवर्ष में घूमेंगे तो वो लोग जिनके अंदर इस आपराधिक पृष्ठभूमि को कुचलने की, भ्रष्टाचार को कुचलने की, दुराचार आदि जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए अंदर से जो जज्बा पैदा होता है वो किसी रूप से दबा रहता है, वो उभर करके आएगा। उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाएगा कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से जब भारत अंदर से इस प्रकार से मजबूत हो जाएगा तो भारत देश विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर लेगा। भारत फिर से विश्व गुरु यानी कि आज के समय में जिसे सुपर पावर कहते हैं, फिर से भारत सुपर पावर यानी कि विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। तो एक तरीके से यह योजना भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक पहल है। इस अग्निपथ योजना का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।